हेलो दोस्तों, मैं विकास जायसवाल आज आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर स्टडी विद विकास पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम भारत के कुछ पड़ोसी देशों, कुछ उनकी सीमाओं से संबंधित और कुछ द्वीपों से संबंधित पढ़ेंगे। सबसे पहले संविधान में जो है दो ही नाम दिए हुए हैं। पहला भारत दिया हुआ है, दूसरा नाम इंडिया दिया हुआ है। दूसरा, भारत का जो क्षेत्रफल है, एरिया भारत का 32,87,267 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद भारत स्थित कहाँ है, तो भारत ये ग्लोब है। यह अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो भागों में बांटती है, और यह 0 डिग्री देशांतर जो पूर्वी और पश्चिम भाग में बांटती है। भारत यहाँ पर स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए पूरब या पश्चिम में स्थित है, तो भारत पूरब में स्थित है। दूसरा, भारत उत्तर या दक्षिण में स्थित है, तो भारत उत्तर में स्थित है। अगर पूछा जाए उत्तर पूर्वी या जो है दक्षिण पूर्वी या ऐसे पूछा जाए, तो भारत उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। लोग उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ठीक, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से भारत की जो सबसे नीचे वाले बिंदु की जो है दूरी है वह 876 किलोमीटर है। ठीक, जो देशांतरीय रेखाएं हैं ये टोटल 360 रेखाएं हैं। अब पृथ्वी को पूरा चक्कर घूमने में जो है 24 घंटे लगते हैं। तो एक देशांतर के बीच की दूरी जो है तय कर कितना समय लगेगा, 4 मिनट का समय। 360 अक्षांश देशांतरों को जो है तय करने में 24 घंटे लगते हैं, तो एक देशांतर के बीच की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगेगा। ठीक, दूसरा, जो अक्षांश रेखा है वह टोटल 181 रेखा है, जिसमें 0 डिग्री है, बाकी 180 इधर और 180 ऊपर। ठीक, समझ में आया? आगे भारत के कुछ पड़ोसी देश, जिसमें जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, नेपाल, यहाँ पर भूटान, ये म्यांमार, ये बांग्लादेश। इनकी राजधानी पता होगी, पाकिस्तान के इस्लामाबाद, अफगानिस्तान के काबुल, चाइना के बीजिंग, नेपाल के काठमांडू, भूटान के थिम्पू, बांग्लादेश के ढाका और म्यांमार के नेपिडो। ठीक, भारत के जो 7 देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। 7 देश स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा 2 देश श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरम और मालदीव की राजधानी माले। 2 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, और 3 देश ऐसे हैं जो जलीय प्लस स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं भारत के साथ। स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं। वो 3 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। फिर भारत की सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ बनती है? तो भारत की सबसे बड़ी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ बनती है। आपको चाइना दिख रहा था सबसे बड़ा क्षेत्र, लेकिन सबसे बड़ी जो सीमा है वो चाइना के साथ बनती है। इसकी सीमा जो है 4096 किलोमीटर की है। और सबसे छोटी सीमा बनती है वो अफगानिस्तान के साथ बनती है। पीओके वाले क्षेत्र से जो सीमा बनती है, इसकी लंबाई है 106 किलोमीटर मात्र। फिर पूछता है कि डुरंड रेखा इन 2 देशों के बीच में है। डुरंड रेखा, डुरंड रेखा, तो इस समय जो डुरंड रेखा है 1896 में बनी थी। इस समय जो डुरंड रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन जब इसका निर्माण हुआ था तब यह जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, क्योंकि 1896 ईस्वी में पाकिस्तान नहीं बना हुआ था।
फिर पूछता है कि रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा जो कि 1947 में बनी थी। यह सर रेड क्लिफ के नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच में है। यहाँ पर पड़ती है मैकमोहन रेखा जो कि 1914 ईस्वी में बनी थी। यह भारत और चाइना के साथ जो है सीमा रेखा बनाती है। यह पूरी रेखा को जो है मैकमोहन रेखा नहीं कहते हैं, सिर्फ जो अरुणाचल प्रदेश से जो सीमा बनी है इसी को जो है मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक, उसके बाद भारत में स्थित भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है जो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वह 67 डिग्री 8 मिनट से 67 डिग्री 8 मिनट पूर्वी देशांतर से सबसे लास्ट वाला पॉइंट से जहाँ रेखा खींच लेते हैं उसको जो है देशांतरीय निकाल लेते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर सबसे पहले वाले पॉइंट को निकाला गया जो यहाँ किसके देशांतर पर है तो 67 डिग्री 8 मिनट देशांतर पर थी। वैसे यहाँ पर तो ये है 97 डिग्री पॉइंट 25 पूर्वी देशांतर। ठीक, फिर भारत की जो त्वरक रेखा है तो भारत के 8 राज्यों से होकर जो त्वरक रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। फिर 8 राज्यों का नाम पूछ लेता है तो 8 राज्य कौन कौन से हैं देखते हैं। ये त्वरक रेखा है, त्वरक रेखा जो है ऐसे जा रही है। ठीक, कौन कौन से हैं ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और यहाँ पर जो त्रिपुरा है ये मिजोरम है। ठीक, 8 राज्य हो गए। फिर पूछता है कि भारत के जो 7 पूर्वी देश हैं उनको जो है 7 सिस्टर कहते हैं। इन 7 सिस्टर के नाम कौन कौन से हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश, एपी अरुणाचल प्रदेश, ये असम हो गया, ये मेघालय, ये त्रिपुरा, ये मिजोरम, ये नागालैंड, ये मणिपुर। 7 राज्य हो गए। सिक्किम पूछ लेता है, सिक्किम जो है 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। फिर बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं तो बांग्लादेश के साथ 4 राज्य सीमा बनाते हैं। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा, चौथा मिजोरम। सिक्किम और नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश ये जो है बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक, फिर भारत की जो मानक समय रेखा है वह कहाँ से होकर जाती है तो भारत का मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री है। साढ़े 82 डिग्री ये देशांतर और ये देशांतर को दोनों को आपस में जोड़ कर आधा कर दिया गया, वही 82.5 डिग्री आई है। जो भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है कौन कौन से यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड। 5 राज्यों से होकर जाती है। यह यूपी के किस जिले से होकर जाती है तो यूपी के इलाहाबाद जिले से होकर जाती है। इलाहाबाद का क्षेत्र है नैनी। कभी कभी मिर्जापुर ऑप्शन में दे देता है, मिर्जापुर मूवी वाला नहीं, मिर्जापुर ऑप्शन में दे देता है। ठीक, तो मिर्जापुर भी सही रहेगा अगर नैनी ना दिया हो तो। ठीक, फिर भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन कौन सा है
तो आप लोग जानते हैं कि ये जो है ये ग्रेटर का चिन्ह है। ठीक, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य ये ग्रेटर का चिन्ह बना दिया। राजस्थान सबसे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। ठीक, चौथे नंबर पर फिर इसको काट दिया। चौथे नंबर पर यूपी, पहले जो है यूपी नहीं था, पहले जो है इधर आंध्र प्रदेश था, लेकिन जब से तेलंगाना जब बन गया तब से जो है यूपी हो गया। ठीक, यूपी के बाद गुजरात, 5 देश हो गए। गुजरात के बाद कर्नाटक, जहां से ऐसे सीधी रेखा ये कर्नाटक, कर्नाटक के सामने तमिलनाडु। ठीक, उसके बाद भारत का सबसे छोटा देश तो गोवा, भारत का सबसे छोटा देश गोवा। गोवा के बाद त्रिपुरा और जहां उसके बाद सिक्किम, सबसे छोटा गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर सिक्किम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत में जो पूर्वी तट है उससे रेखा बनाने वाले राज्य और जो पश्चिमी तट है उससे रेखा बनाने वाले राज्य। तो पूर्वी तट से 5 राज्य जो है सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और ये कर्नाटक, ऐसे ये कर्नाटक और उसके बाद ये केरल। ये 5 राज्य जो भारत के पूर्वी तट से सीमा बनाते हैं। पश्चिमी तट से ये तमिलनाडु, उसके बाद तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा, ओडिशा के बाद वेस्ट बंगाल। ये 4 राज्य पूर्व में और 5 राज्य पश्चिम में। सबसे बड़ी जो है तटीय सीमा कौन बनाता है? तो सबसे बड़ी तटीय सीमा गुजरात बनाता है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक, तटीय सीमा बनाने वाले 3 राज्य। फिर यहाँ पर एक जो सीमा बनती है जिसे पाक जल संधि कहते हैं। पाक जल संधि, पाक का नाम सुनकर पाकिस्तान में पहुंच जाना। पाक जल संधि जो है श्रीलंका और भारत के बीच में है। ठीक, फिर चैनल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। जो 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप को मिनी ट्राई से अलग करता है। मिनी ट्राई। जो 8 डिग्री चैनल है ये 9 डिग्री चैनल हो, 9 डिग्री चैनल, ये 8 डिग्री चैनल, ये यहाँ पर 10 डिग्री चैनल। ठीक, डिग्री सेल्सियस नहीं, डिग्री चैनल। ठीक, ये जो 8 डिग्री चैनल है वो मिनी ट्राई को मालदीव से अलग करता है। ठीक, आगे कुछ द्वीपों के बारे में पढ़ लेते हैं। एक था सबसे पूर्वी तट कौन सा है और सबसे पश्चिमी तट, सबसे उत्तरी तट और सबसे दक्षिणी तट। तो जो मुख्य भूमि का सबसे जो है दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। जो उत्तरी बिंदु है वह इंदिरा क्वाल है। इंदिरा क्वाल जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक, अब सबसे पूर्वी तट और सबसे पश्चिमी तट, ये दोनों आप जो है कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे पूर्वी तट कौन सा है और सबसे पश्चिमी तट कौन सा है। आगे कुछ द्वीपों के बारे में पढ़ते हैं। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी मिला लिया जाए तो सबसे जो दक्षिणतम बिंदु होगा वह कौन सा होगा? तब वह कन्याकुमारी ना होकर इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमिनियन पॉइंट भी कहते हैं। पिगमिनियन,
पिग्मीनियन पॉइंट, पिग्मीनियन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक, जो इधर जो है पड़ता है अरब सागर, इधर पड़ता है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर पड़ता है हिंद महासागर। अरब सागर में 43 द्वीप हैं, बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप हैं, और ओनली लक्षद्वीप में, केवल लक्षद्वीप में जो है 36 द्वीप हैं। ठीक, द्वीपों के बारे में कुछ जानकारी। फिर यहाँ थोड़ा सा देखते हैं बंगाल की खाड़ी के बारे में। इसमें म्यांमार जो है पहले बर्मा भी कहा जाता था। ठीक, ये अंडमान और निकोबार दो अलग अलग है, जिसको 8 डिग्री चैनल अलग, 10 डिग्री चैनल अलग लगता है। चैनल पे होता है 17 जो है जल क्षेत्र, 17 जल क्षेत्र और समुद्र होता है, जिसको जो है चैनल बोलते हैं। यहाँ पर जो है जो निकोबार है उसके 4 भाग हैं, और जो अंडमान के 4 भाग हैं, निकोबार पे 2 भाग। वैसे तो बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन जो विशेष द्वीप है उनका नाम बताया जाता है। सबसे ऊपर कौन सा है? उत्तरी अंडमान, उसके बाद मध्य अंडमान, उसके बाद दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, उसके बाद लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। जो अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अंडमान। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है उत्तरी अंडमान पर स्थित है, जिसका नाम है सैडल पीक, सैडल पीक। सबसे बड़ा जो द्वीप है वो जो है मध्य अंडमान है, जिस सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। दक्षिणी अंडमान, जो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वह दक्षिणी अंडमान पे है। लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। निकोबार के 2 द्वीप हैं, कौन कौन से? पहला कोर निकोबार, निकोबार, दूसरा ग्रेट निकोबार। कभी कभी डायरेक्ट नहीं देता है कि अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल मतलब कौन सा चैनल अलग करता है, कभी कभी देता है 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। ऑप्शन में देता है लिटिल अंडमान को कोर निकोबार से, लिटिल अंडमान को ग्रेट निकोबार से। तो इसमें सही कौन सा होगा? लिटिल अंडमान को कोर निकोबार से। ठीक, यहाँ पर 2 द्वीप और पड़ते हैं, यहाँ पर इसके साइड में जो है छोटे छोटे द्वीप हैं, बैरन द्वीप और नारकोडन द्वीप, नारकोडन द्वीप। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, जो बैरन द्वीप है वो जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। जो नारकोडन द्वीप है वो जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी वो होता है जो मतलब पहले कभी जो है उसमें उतार लावा निकलता था, लेकिन इस समय जो है नहीं निकल रहा। सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें जो है इस समय भी निकल रहा है। सुप्त ज्वालामुखी जिसमें जो है वो मृत हो गए, मतलब उसमें जो है बिल्कुल उम्मीद नहीं है। तो चाहता है कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है? तो रांची शहर, रांची शहर जो है झारखंड का रांची राजधानी, रांची जो है कर्क रेखा पर स्थित है। अगर ऑप्शन में कर्क रेखा नहीं दी है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा से थोड़ा दक्षिण में स्थित है, और वहीं गुजरात की राजधानी गांधीनगर भी थोड़ा दक्षिण में स्थित है कर्क रेखा से। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो गंगा नदी निकलती है तो यहाँ पर जो है वो 2 भागों में बढ़ जाती है। यहाँ पर 2 द्वीप बनते हैं, एक बनता है गंगा सागर, एक बनता है गंगा सागर, और दूसरा निमोर द्वीप, निमोर द्वीप। गंगा सागर और निमोर द्वीप। गंगा सागर कहाँ है? तो यहाँ पर जो है हुगली नदी निकलती है, हुगली नदी के तट पर पड़ता है गंगा सागर। उसके बाद ये उड़ीसा से एक नदी निकलती है ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी के तट पर जो है द्वीप पड़ता है व्हीलर द्वीप,
व्हीलर द्वीप, जहाँ पर हम मिसाइल के परीक्षण किए जाते हैं, मिसाइल के परीक्षण किए जाते हैं। यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो है मिलन बिंदु पर एक द्वीप पड़ता है, इसको बोलते हैं सतीश धवन श्रीहरिकोटा में, यहाँ पर इसरो का जो है इस लॉन्चिंग पैड है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है पंबन द्वीप, ठीक। पंबन द्वीप रामेश्वर है, वह तमिलनाडु पर न पड़ता जो है पंबन द्वीप पर पड़ता है रामेश्वरम, इसे रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ लक्षद्वीप में जो है परवाल द्वीप है, छोटे होते हैं परवाल जो है समुद्र के तलछटी पर पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का जो है वो बनाते हैं, उसमें जैसे जोत रहते हैं वैसे जो है ये भी रहते हैं। ठीक, उन्हीं से जो बना हुआ इसको जो परवाल द्वीप भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है खंभात की खाड़ी है, खंभात खाड़ी जो है यहाँ पर है नर्मदा नदी, यहाँ पर नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा नदी जो है निकलती है। यहाँ पर पड़ता है आलियाकोट द्वीप, आलियाकोट द्वीप पड़ता है, जो कि जो है नर्मदा नदी के मुहाने पर पड़ता है। दूसरा पड़ता है जहाँ पर हम मुंबई के पास एक द्वीप पड़ता है एलिफेंटा द्वीप, जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो जो है कौन सा है, एंड्रोड द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप है। और सब कुछ है, बस आज के टॉपिक में फिर इतना है। आज हम लोगों ने पढ़ा भारत, उसके कुछ सबसे बड़े देश, सबसे छोटे देश, कर्क रेखा पर उपस्थित देश, मानव रेखा पर उपस्थित राज्यों के बारे में, कुछ पड़ोसी देशों के बारे में, कुछ द्वीपों के बारे में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सीरीज भी चलती रहेगी, साथ में जो हम आप लोग को कुछ कंपटीशन की मैथ भी पढ़ाएंगे और आगे यूपी स्पेशल के वीडियो भी और पॉलिटी के वीडियो भी अपलोड करते रहेंगे। बस आप लोग जो है अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।